चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड मास कैपिटल M हैज रेडियस 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस CD पैरेलल टू AB इज 2.7। तो हमको अबाउट दिस एक्सिस हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देके रखा है 2.7 और हमको बोला है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फाइंड आउट करो। तो ये जो दिया है इसको कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास और मास को बोलेंगे रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू ये वॉल्यूम। वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, राइट। मेरे को एल दिया है 80 सेंटीमीटर, है ना। मेरे को इसकी रेडियस भी देके रखी है 20 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर एल, इसका वॉल्यूम निकलेगा, मास के जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रखूंगा और फिर जो कैलकुलेट करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके जगह 2.7 रख दूंगा, मिल जाना चाहिए, राइट, मिल जाना चाहिए। तो ये जो आई है जो कि दे के रखा है हमको अबाउट CD, वो क्या होगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये AB अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस MD स्क्वायर, यानी M इंटू L/2 का स्क्वायर, राइट, M L/2 का स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया मैंने, है ना। तो ICM क्या होगा, mr²/2। सॉलिड सिलेंडर है, उसका अबाउट इट्स ओन एक्सिस mr²/2 होता है और ये आएगा ml²/4, राइट। अगर मैं m/2 अगर कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है यहाँ पे, r² यानी क्या, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। तो 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर में दिया है तो कर लेता हूँ मीटर में। तो ये हो गया r² mr²/2 प्लस m/2 बाहर निकाला तो L²/2, L कितना है 80, तो 80 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर बाय 2, ऐसे कुछ आएगा मेरा आई। कितना आएगा आई, m/2, अभी देखो 20 इंटू 10⁻⁻² यानी 400, 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 10⁻⁻4, तो 400 इंटू 10⁻⁻4 अगर करूं मैं, ये 2 गया, ये 2 गया, -2, 4 इंटू 10⁻⁻2। सिमिलरली, राइट, ये 80 का स्क्वायर यानी 6400 इंटू 10⁻⁻4, फिर से ये और ये गया 10⁻⁻2, इसका बाय 2 है, इसको बाय 2 करना पड़ेगा अभी, राइट। सो 32 इंटू 10⁻⁻2, सो 32 प्लस 4 36 इंटू 10⁻⁻2, ये आ गया मेरे ब्रैकेट के अंदर का, है ना, 36 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया आई। इसकी वैल्यू देके रखिए 2.7। अब मुझे m को रो भी करना है, राइट। तो m इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या आएगा, πr² L, पाई r² क्या है 400 इंटू 10⁻⁻4, πr², राइट, πr² L, L क्या है 80 सेंटीमीटर यानी 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये हो गया मेरा मास के जगह में डेंसिटी इंटू, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, राइट। तो ये जो है आपका 400 के 2 जीरोस और ये -2 हो गया, राइट, राइट। तो ये 8 और ये एक -1 हो गया, तो 8 और 4 32 पाई इंटू, यहाँ पे -2 बचा, यहाँ पे -1 बचा है तो -3, ऐसा आना चाहिए, है ना, ऐसे कुछ आना चाहिए आपका m। तो चलो अभी इसमें रख देते हैं। तो I जो है, जो कि मेरे को दे के रखा है 2.7, दैट इज इक्वल टू m/2, राइट। तो अगर m/2 करूँ, इसको 2 करूँ तो ये 16 हो जाएगा, तो 16 पाई इंटू 10⁻³ इंटू रो, ये हो गया मेरा m/2, एक्चुअली m/2 इंटू 36 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो मेरी जो डेंसिटी आएगी वो आएगी 2.7 अपॉन 16 पाई, 16 इंटू 36 पाई, ये गया नीचे, ये गया नीचे, ये गया नीचे, 10⁻⁻5। तो ये आ गया मेरा 2.7 इंटू 10⁻5 और नीचे क्या है 1636 पाई,
देखो हमारे ऑप्शंस तो दूर दूर है, कहीं 10⁻1 है, 2 है, तो अप्रोक्सीमेशन तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। ठीक है, बट फिर भी हम लोग कर लेंगे। 36 × 16 इतनी भी बड़ी बात नहीं है, अप्रोक्सीमेशन की इतनी भी जरूरत नहीं है ना। 16 6 96, 16 3 48, है ना। तो 6 17 5 576 ऐसे कुछ आ रहा है ना। 1636 576, अभी इंटू पाई करना पड़ेगा, तो 570 इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। 576 इंटू 3.14 जो है, तो मैं इसको इस 3.14 का 3 कर लेता हूँ, है ना। अगर इसको मैंने कम कर लिया तो इसको बढ़ाता हूँ, तो इसको 600 बोल देता हूँ और इसको 3 बोल देता हूँ। एक को कम किया, एक को बढ़ाया अप्रोक्सीमेट अंदाज से, तो ये 1800 के आसपास आना चाहिए, है ना। 1800 के आसपास आना चाहिए अंदाज से, ठीक है। यानी 1.8 इंटू 10⁻³ आना चाहिए, और ये अगर निकालूं मैं तो 10⁻², ये 1.5 हो गया, है ना। 18 का 1.5 27, 27, तो 1.49 हमारा अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में, ठीक है। बट 1.5 यानी काफी क्लोज है, काफी क्लोज है अपना ये, काफी क्लोज है। 1.49 इंटू 10⁻², ऑप्शन डी।